हेलो दोस्तों। हम जब भी महाभारत को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसमें किसी के लिए रथी तो किसी के लिए महारथी और किसी के लिए महामहारथी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। आखिर हर किसी के लिए अलग शब्द प्रयोग में लेने के पीछे का कारण क्या है और इन शब्दों का क्या महत्व है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचाने में ऊर्जा प्रदान करता है। प्राचीन समय में योद्धाओं का वर्गीकरण उनके शारीरिक बल से ही नहीं, उनके अस्त्र और शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पर भी होता था। कुछ चुनिंदा योद्धा ही दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थी। योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अर्धरथी। अर्धरथी का मतलब होता है आधा रथी। अस्त्र शस्त्र के संचालन में कुशल इस श्रेणी के योद्धा अकेले ही 2500 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता था। महाभारत और रामायण के युद्ध में असंख्य अर्धरथी थे। दूसरा है रथी। 2 अर्धरथी योद्धाओं से युद्ध करने की या यूं कहे कि 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखता था। यदि हम महाभारत की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी आदि सभी की गिनती रथी के रूप में होती थी। अगला है अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो घटोत्कच, भीम, जरासंध आदि अतिरथी थे। अगला है महारथी। महारथी को कुशल योद्धा माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था। इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यह योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान रखता था। महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, बर्बरीक, अभिमन्यु आदि महारथी थे। कर्ण, भीष्म एवं अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। अगला है अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र होते थे। उसे अति महारथी माना जाता था। महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता था। अगला है महामहारथी। महामहारथी योद्धा ऐसे योद्धा थे जो 24 अति महारथी अर्थात 20 करोड़ 73 लाख 60,000 के लगभग सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखते थे। महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल हनुमान जी को महामहारथी माना जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।